Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of history. The chapter name is Culture and Science. इसका फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैंने स्तूप और केव्स, टेम्पल्स ये सब पढ़ा दिया था आपको. बिल्डिंग, स्तूप एंड टेम्पल्स पढ़ाना है आज. Building स्तूप and stupas and temples. The building of temples and stupas was not easy. उस समय क्या था, टेम्पल और स्तूप को बनाना उतना आसान नहीं था. They were built in several stages. उन्हें अलग अलग स्टेजेस में बनाया गया. A good quality stone had to be found and transported to the place where the stupa was to be built. Then the artisans and craftsmen had to work hard to carve the stone to beautiful walls, pillars, ceilings and floors. उस समय क्या होता था कि अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स को उस जगह पर भेजा जाता था जहां पर स्तूप को बनाना है या टेम्पल्स को बनाना है, और वहां पर आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो बहुत हार्ड वर्क करते थे स्टोन्स पर डिजाइन बनाने के लिए, उसको कार्व करने के लिए. ब्यूटीफुल वॉल्स, पिलर्स, सीलिंग्स और फ्लोर्स बनाने के लिए उस पर कार्विंग करते थे. You have seen in the case of Sanchi Stup that it was first built by Ashok and later on extended by other rulers to make it look even more attractive. This means that building a stup or a temple was expensive and could usually be undertaken by the kings and queens only. पहले इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा सांची का स्तूप, जो कि सबसे पहले अशोक ने बनाया था. इसके बाद कई राजा आए और उन्होंने इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इसमें इम्प्रूवमेंट किया. इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग अ स्तूप और टेम्पल वाज एक्सपेंसिव. इसका मीन्स ये है कि स्तूप और टेम्पल्स को बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत पैसे लगते हैं, इसमें बहुत खर्च होता है. एंड कुड, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज होती हैं, एंड कुड यूजुअली बी अंडरटेकन बाय किंग्स एंड क्वींस ओनली, और ये केवल राजा और रानी के अंडर में ही बनते हैं. समटाइम्स रिच डिवोटीज also contributed to the building of the temples by bringing in gifts that could be used for decorating the temples or stupas. और कभी कभी क्या होता था कि कुछ रिच डिवोटीज जो रिच होते थे, भक्त, डिवोटी मीन्स भक्त, जो किसी मंदिर के भक्त होते थे, भगवान के भक्त होते थे, तो वो मंदिरों को बनाने के लिए काफी डोनेशन करते थे और गिफ्ट्स लेकर के आते थे, डेकोरेटिंग आइटम्स लाते थे जिससे कि टेम्पल्स को, स्तूप को और डेकोरेट किया जा सके. गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, गिल्ड्स मीन्स होता है सहकारी समितियां. Guilds of merchants, farmers, garland makers and smith also contributed. और merchants, farmers, garland maker means माला बनाने वाले, garland means मालाएं होता है. garland maker and smith also contributed. ये सब फील्ड के लोग भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते थे. We get to know about this through the inscriptions carved out in their names on walls, railings and pillars. और हमें कैसे पता चलता है, वॉल्स, रेलिंग्स और पिलर्स पर जो उनके नाम अंकित हैं, उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख जो कार्व किए गए हैं, उन्हीं से पता चलता है. नेक्स्ट है पेंटिंग्स. द ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग्स ड्यूरिंग द गुप्त टाइम्स is found at the caves of Ajanta in Maharashtra. Many of these hollowed caves were Buddhist monasteries. The greatest specimen of paintings during the Gupta times is found at the caves of Ajanta in Maharashtra. महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें वो एक अच्छा नमूना है पेंटिंग्स को शो करने का. Many of these hollowed caves were Buddhist monasteries. और ज़्यादातर ये जो केव्स थी, गुफाएं थी, वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के रूप में यूज की जाती थी. यहाँ यानी कि बौद्ध धर्म के लोग इसको मठ के रूप में यूज करते थे. On the walls of these caves we find paintings based on Buddha and his previous birth. और इनकी गुफाओं की दीवारों पर
पेंटिंग्स बनाई गई है भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जन्म से रिलेटेड, उनकी सारी क्रियाओं से रिलेटेड उसमें शिल्पकारी की गई है. These paintings are realistic and natural, and their beauty and colors have not faded even after 1500 years. और उसकी पेंटिंग्स इतनी रियलिस्टिक और नेचुरल हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं कि उनका कलर्स 1500 years पास होने पर भी कभी भी फेड नहीं हुआ. Imagine how hard it would have been to make these paintings in these dark caves. और इमेजिन करिए कि कितना टफ होता है डार्क में, किसी केव में, जो जहां पर अंधेरा होता है, वहां पर किसी पेंटिंग को पेंट करना. प्रोबेबली दे वर मेड इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस. और उस समय केव्स में जो पेंटिंग्स की जाती थी वो टॉर्च से की जाती थी, क्योंकि केव में ऑलरेडी बहुत अंधेरा होता है. आर्टिस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स यूज्ड कलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स. और उस समय जो आर्टिस्ट पेंटिंग करते थे अजंता की गुफाओं में, तो उसमें क्या यूज करते थे, कौन से कलर्स यूज करते थे? ऐसे कलर जो कि प्लांट्स और मिनरल्स से मिलकर के बने होते थे, जो कि ज्यादा और अट्रैक्टिव बना देते थे उनको. देखिए यहाँ पर ऊपर वर्स दिया है, वर्स फ्रॉम मेघदूतम. मेघदूत एक राइटिंग है कालिदास की, उसकी कुछ एक पोयम की कुछ लाइन दी है. Kalidas tries to suggest the ancient understanding of nature through such words. कालिदास ने इस पोयम में एंशियंट नेचर के बारे में बताया. ट्राइज टू सजेस्ट द एंशियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर थ्रू सच वर्सेस. नेचर के बारे में कुछ लाइंस लिखी है उन्होंने. नेक्स्ट है आपका लिटरेचर, साहित्य जिसे हिंदी में कहते हैं. इन साउथ इंडिया संगम लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स. These poems were composed by numerous poets in praise of various heroes and heroines. साउथ इंडिया में संगम नाम का एक लिटरेचर लिखा गया था जो कि शॉर्ट और लॉन्ग पोएम से कंसिस्टेड था. These poems were composed by numerous poets in praise of various heroes and heroines. और इस पोएम में कई सारे पोएट्स ने प्रेज किया है, तारीफ किया है, बहुत सारे हीरो और हीरोइन के बारे में प्रशंसाएं की हैं. 2 great Tamil epics are Silappatikaram composed by Ilango and Manimekalai by Sattanar. ये 2 तमिल एपिक्स हैं. एपिक मीन्स होता है काव्य. 2 तमिल रचनाएं हैं, सिलापट्टिकरम और मणिमेकलाई, जिसको इलांगो एंड सत्तानर ने लिखा है. ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड अ गुड अमाउंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड. और गुप्त पीरियड में संस्कृत लिटरेचर बहुत सारे लिखे गए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द 2 great संस्कृत एपिक्स रामायण एंड महाभारत वर compiled. They had been popular for a long time but acquired a written form only during this period. और इस पीरियड में, गुप्त पीरियड में, रामायण और महाभारत भी लिखे गए थे संस्कृत में. द पुराणास वर ऑल्सो फाइनली कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड. और पुराणों को भी कंपाइल किया गया था, उसमें इंप्रूवमेंट किया गया था गुप्त पीरियड में. द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा एंड पार्वती. पुराणों में देवी देवताओं के बारे में स्टोरीज लिखी गई हैं जो कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती के बारे में है. दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत एंड वर हर्ड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन. और ये सिंपल संस्कृत में लिखी गई है जो कि मेन एंड वुमेन आसानी से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. कॉमन मैन एंड वुमेन ऑल्सो कंपोज पोएम्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, टोल्ड स्टोरीज, sang एंड डांस्ड. कॉमन मैन भी, मैन और वुमेन भी बहुत सारे पोएम्स, प्लेज, सॉन्ग्स, स्टोरीज लिखते थे और डांस करते थे. बट इट वॉज डन इन देयर नेटिव लैंग्वेज लाइक पाली एंड नॉट इन संस्कृत. लेकिन ये उनकी अपनी लैंग्वेज में होता था, पाली में, संस्कृत में नहीं. Some such stories known as folklore are best preserved in the form of Jatak. Jatak also find representation on the railing or panels of स्तूप and in the paintings of Ajanta. जातक स्टोरीज हैं जो कि भगवान बुद्ध के बारे में लिखी गई थी. ये स्तूपों के, अजंता के पेंटिंग्स में भी इसका शो किया गया है
और इसका रिप्रेजेंटेशन रेलिंग्स पे, पैनल्स पे, स्तूपों के हुआ है। यहाँ पर ब्लू बॉक्स में भी कुछ दिया है। कालिदास के बारे में दिया है जो कि फेमस पोएट थे। कालिदास वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। कालिदास रोट मेघदूतम, मेघदूत उनकी रचना थी, इन विच अ क्लाउड एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन लवर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसमें लवर्स के बारे में एक स्टोरी है जो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हिज अदर फेमस वर्क वॉज अभिजनान शाकुंतलम, विच इज द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। और इनकी दूसरी रचना क्या है? अभिजनान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में स्टोरी है। Their son Bharat appears to be famous ruler. It is amongst the best 100 literary works of the world and has been translated into many European languages. और उनका जो बेटा था भरत, उसने भी वो भी appears to be famous ruler, वो भी एक फेमस शासक था। It is amongst the best 100 literary works of the world has been translated into European languages. और बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं जिसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। Among other famous works are Shudra's Mritchikatika, The Little Clay Cart, which gives a view of urban life. Through these plays, one gets a glimpse of the ordinary life. It becomes clear that Sanskrit was the language spoken by the higher classes, while Shudras and women spoke in Prakrit. शूद्र एक पोएट था जिसने मृच्छकटिका नाम की एक रचना की थी, विच गिव्स अ व्यू ऑफ, जिसमें अर्बन लाइफ के बारे में दिया है, ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में उसमें जानकारी मिलती है, उससे रिलेटेड स्टोरीज हैं। इट बिकम्स क्लियर दैट संस्कृत वॉज द लैंग्वेज स्पोकन बाय हायर क्लासेस। ये उस समय ये जाना जाता था कि संस्कृत हायर क्लासेस के लोग ज़्यादा बोलते थे, जबकि शूद्र कास्ट और जो वुमेन होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। मेडिसिन के फील्ड में क्या इम्प्रूवमेंट आया? द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑल्सो मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन इंडिया। Around 2300 years ago, Ayurveda emerged as a medical system. The most famous works on Ayurveda written during the period under study were Charak Samhita by Charak and Sushruta Samhita by Sushruta. इस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई इंडिया में। 2300 ईयर्स एगो में क्या हुआ कि आयुर्वेद सिस्टम, मेडिकल सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। द मोस्ट फेमस वर्क ऑन आयुर्वेद रिटन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी। और आयुर्वेद से रिलेटेड कौन सी रचना की गई? चरक संहिता। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक पर्सन था, पोएट था। और सुश्रुता संहिता, ये सुश्रुता नाम के पर्सन ने लिखा था। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या प्रोग्रेस हुई? आर्यभट्ट वॉज द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन ऑफ गुप्त पीरियड। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, एक फर्स्ट मैथमेटिशियन था, मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन था गुप्त पीरियड का। ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.1416 and the length of the solar year as 365.358680, which is close to the calculation of the recent studies. और उसने क्या ही कैलकुलेटेड द वैल्यू, उन्होंने किस चीज की वैल्यू निकाली थी? पाई की वैल्यू निकाली थी, जो कि 3.1416 थी। और उन्होंने सोलर ईयर की लेंथ भी निकाली थी, जो कि 365.358680 थी, which is close to the calculations of recent studies, जो कि आज की स्टडीज के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। He also believed that the earth was a sphere which rotated on its axis and the shadow of the earth falling on the moon caused eclipses.
इक्लिप्सिस मीन्स होता है ग्रहण लगना, जो ग्रहण लगता है। और आर्यभट्ट का ये भी कहना था कि उसका ये मानना था कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपने विच रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस पर घूमती है, और इसकी शैडो पृथ्वी की शैडो जब मून पर पड़ती है तब इक्लिप्सेस होते हैं, यानी कि ग्रहण तब पड़ते हैं। ऑल दिस हैज बीन कंफर्म बाय मॉडर्न साइंस, और मॉडर्न साइंस ने इसको प्रूव किया कि ये बात ट्रू है। एन इंस्क्रिप्शन from Allahabad suggests that the decimal system was known in India at the beginning of the 5th century CE. Indians had also developed the zero. और कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ शिलालेखों, इलाहाबादी कुछ शिलालेख ऐसे मिले हैं जिससे ये पता चला कि डेसिमल सिस्टम इंडिया में भी उसको डिस्कवर किया गया था। इंडियंस हैड ऑल्सो डेवलप्ड द जीरो, इंडियंस ने भी जीरो को डेवलप किया था। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडॉप्टेड बाय अरब एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू यूरोप। और ये अरब में पहले दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडॉप्टेड, अरब से पहले लिया गया था और यूरोप तक गया था ये। नाउ इट इज यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और अब जीरो का यूज पूरे वर्ल्ड में होता है काउंटिंग से रिलेटेड। येट अनदर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट वो इन मेटलर्जी, मेटलर्जी मीन्स होता है आपका लौह वयस्क, मीन्स आयरन से रिलेटेड जो भी मेटल्स बनाए गए थे उससे रिलेटेड उसमें अचीवमेंट हुआ था। द नॉलेज ऑफ कॉपर metallurgy of Harappans gradually advanced to bronze and further to iron, means ब्रोंज, आयरन, कॉपर के फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट हुए गुप्त पीरियड में। द इंडियंस मेटलर्जिस्ट began producing highly advanced wrought iron and cast iron around 500 BCE, और उस समय गढ़े हुए आयरन और उभरे हुए आयरन दोनों तरीके के लोहे का यूज किया जाने लगा, उसको प्रोड्यूस किया जाने लगा 500 BCE में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली। दिल्ली में जो मेहरौली का लोहे का स्तंभ है जिसे आयरन पिलर कहते हैं, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है 4th सेंचुरी का। इट हैज नो साइंस ऑफ रस्ट टिल डेट, और उसमें तब से अब तक में कोई भी जंग का निशान नहीं है। रस्ट मीन्स जंग होता है। द पिलर मेंशंस अ किंग एज a king by the name of Chandra, who is usually regarded as the Chandragupta second of Gupta dynasty। इसमें चंद्र का मेंशन किया गया है, चंद्र का नाम मेंशन किया गया है जो कि चंद्रगुप्त सेकेंड है गुप्त डायनेस्टी का। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलअप सब बुक में करना है आपको। ये एक फिलअप कट कर दीजिए, थर्ड वाला। क्वेश्चन आंसर्स मैं बताऊंगी आपको। नेम टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कालिदास। व्हाट डिड द पुराणास कंटेन? What do you understand by the term Garbhagriha? Discuss the development of science and technology during that time in India as well as outside. How are temples and stupas built during that time? तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।